नमस्कार, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं एक शिक्षिका और कवयित्री हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वह है स्टेज का डर कैसे खत्म करें, मंच पर जाने का डर कैसे खत्म करें, अपनी घबराहट कैसे मिटाएं। दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊंगी तो मैं खुद कभी भी स्कूल तक स्टेज पर नहीं गई। मुझे हमेशा बहुत डर लगता था, हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी। मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी परंतु स्टेज पर मैं कभी भी नहीं गई। ये मुझे अपने अंदर एक बहुत नेगेटिव क्वालिटी लगती थी, क्योंकि जब हम कॉलेज में गए वहां पर हम विभिन्न प्रोग्रामों में लोगों को कंपेयरिंग करते हुए देखते थे तो हमें लगता था ये पता नहीं कौन से लोग हैं इतने कॉन्फिडेंट। परंतु एक दिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मेरा 7 साल का बेटा जब एक कंपटीशन में पार्ट लेके वापस आया तो उसे कोई इनाम नहीं मिला। तो मैंने उसे डांटते हुए बोला, इतनी तैयारी कराती हूँ और फिर भी तू इनाम नहीं लेके आता। तो उसने उस दिन मुझे एक बात कही, मम्मी आप खुद कभी स्टेज पर चढ़ी हो? ये बात सुनकर मैं अंदर तक बिल्कुल हिल गई और मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी पर्सनालिटी की एक कमी है कि मैं कभी स्टेज पर नहीं गई और मुझे डर लगता है, आत्मविश्वास की कमी है। तभी उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं स्टेज पर जाना शुरू करूंगी। हमारी अध्यापकों की प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं में मैंने फिर भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे भगवान की कृपा से मुझे बहुत सारे इनाम भी मिले। मैंने अपने स्टेज का डर किस तरह जीता वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। हमें खुद पर यकीन करना है, खुद पर भरोसा करना है कि हाँ, हम स्टेज पर जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम दूसरे लोगों से कम नहीं हैं, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। सब चीजें भगवान ने सभी को दी हैं। यदि हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है, सेल्फ अफर्मेशन। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि हाँ, मैं स्टेज पर जाकर बहुत अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। दूसरी चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे डिबेट, पोएम कंपटीशन, स्पीच, कुछ भी हो, हमें जो भी कंटेंट वहां पर बोलना है, जो भी विषय वस्तु हमें बोलनी है, हमें उसका बार बार अभ्यास करना है। और अभ्यास हम कैसे करेंगे? हमें सबसे अच्छा तरीका है, हमें मिरर या शीशे के सामने खड़े हो जाना है और स्वयं को देखकर अभ्यास करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी और हमें डर भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जब आपको इनाम मिलेगा, जब आपके लिए तालियां बजेंगी, तब आपको कितनी खुशी होगी मैं वो आपको बता नहीं सकती। इसके लिए आपको अभ्यास या प्रैक्टिस करनी है बार बार। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम स्टेज पर बोलें उसे हमें अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। कई लोग होते हैं कागज देखकर बोलते हैं या कुछ भी डायरी देखकर बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। यदि आप स्वयं याद करके बोलेंगे तो वो सबसे अच्छा लगेगा। उससे ऑडियंस और जजेस दोनों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि हाँ, ये याद करके बोल रहा है, और उसमें हमारे कॉन्फिडेंस में भी बहुत असर पड़ता है कि हाँ, हम याद करके बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी और जजेस को भी। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज पर जाने के बाद, हम जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो हमें आई कांटेक्ट किसी भी एक व्यक्ति के साथ नहीं बनाना चाहिए। हमें स्टेज पर जाने के बाद चारों तरफ ऑडियंस को देखना चाहिए, हमें सबको देखकर बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक ही व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम लगता है। हमें चारों तरफ स्टेज के देखते हुए बोलना चाहिए, पूरी मुस्कान के साथ, पूरी फोर्स के साथ हमें अपनी बात करनी चाहिए। तब हमारा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। पांचवी बात,
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह यह है कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो माइक से उचित दूरी। कई लोग अपने मुंह के बहुत पास माइक को कर लेते हैं जिससे उनकी आवाज में इको ज्यादा आने लगती है। कई लोग बहुत दूर से बोलते हैं। हमें प्रॉपर दूरी पर माइक रखकर बोलना है। और अंत में जो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ वह यह है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी टॉपिक पर हम बोल रहे हैं, वह टॉपिक हमें खुद के विचार उसमें रखने हैं। कई लोग होते हैं, कोई भी विषय मिलता है तो वो इंटरनेट खोलते हैं और जो भी चीजें आती हैं उसी को याद करके बोल देते हैं। उससे ना जजेस पर अच्छा असर जाता है, ना ऑडियंस पर अच्छा असर जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्रतिभागी वही कॉपी करते हैं। यदि हम उसमें मौलिकता लाएंगे, अपने विचार, हाँ हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल कर सकते हैं, परंतु हमें उसमें अपने मौलिक विचार यदि हम डालेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि नकल कभी नहीं चलती। अपनी ओरिजिनलिटी आदमी को कभी नहीं खोनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अभी हमारा नया चैनल है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।